वेलकम टू गाइस। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए सेकेंड ईयर जो बीएससी सेकेंड ईयर है, बीए सेकेंड ईयर का है, हिंदी फाउंडेशन का जो पेपर है उसमें से आपको 90% जो क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन की ओर। जो अगला हमारा पेपर रहेगा 19 तारीख को हिंदी लैंग्वेज का, इसमें आपको क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन जो लेकर आए हम आपके लिए वो ज़रूरी आएंगे। तो आप देखिए हमारे जो क्वेश्चन है उनकी तरफ हम बढ़ते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि गीता में अध्यायों की संख्या कितनी है। तो गीता में जो अध्याय की संख्या है वो है 18। कितनी है? 18। और गीता के आरंभिक श्लोक के शब्द क्या क्या है? गीता के आरंभिक श्लोक के शब्द कर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। क्या है? कर्म क्षेत्र और एवं कुरुक्षेत्र। ये जो 19 तारीख को बीएससी बायोटेक या बीकॉम या फिर बीएससी बीए का जो पेपर है उनमें ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। तो आप इनको रट ही लीजिए। और गीता का संवाद ग्रंथ कौन सा है? गीता का संवाद ग्रंथ कृष्ण और अर्जुन है। क्या है? कृष्ण और अर्जुन। और गीता में सर्वमान्य श्लोकों की संख्या है। जो गीता में सर्वमान्य श्लोकों की संख्या कितनी है? गीता में सर्वमान्य श्लोकों की संख्या 700 है। कितनी है? 700। और गीता का प्रथम भाष्य किसने लिखा था? तो जो गीता का प्रथम भाष्य शंकराचार्य ने लिखा था। किसने लिखा था? शंकराचार्य। जो टिक लगाई ये थोड़े से गलत है, ये हमसे गलत टिक लग चुके हैं। तो आप जो रेड पेन यूज़ किया उनको ही आप ध्यान दीजिए और बाकी किसी को ध्यान नहीं देना। 1,00,001 पर को चढ़ाऊंगा। यहाँ कथन किसका है? गुरु गोविंद सिंह का है। किसका है? गुरु गोविंद सिंह। अगले क्वेश्चन की ओर। निराला को अपनी जनता का कवि किसने कहा है? तो जो निराला जी है उनको अपनी जनता का कवि रामविलास शर्मा ने कहा है। किसने कहा है? रामविलास शर्मा ने। और जो निराला काव्य का दार्शनिक आधार है वो है वेदांत। क्या है? वेदांत। अनामिका ग्रंथ है। अनामिका ग्रंथ है जो काव्य संकलन है। क्या है? काव्य संकलन है। दोपहर का भोजन किस विधा की रचना है? तो यहाँ कहानी विधा की रचना है दोपहर का भोजन। और मोहन सिद्धेश्वरी के किस क्रम का पुत्र है? मोहन सिद्धेश्वरी के किस क्रम का पुत्र है? तो जो मोहन है वो सिद्धेश्वरी के किस क्रम का पुत्र है? तो मझला। कौन सा? मझला क्रम का पुत्र है। सिद्धेश्वरी के तीसरे पुत्र का नाम क्या था? तो सिद्धेश्वरी के तीसरे पुत्र का नाम प्रमोद था। क्या था? प्रमोद। सिद्धेश्वरी के हिस्से में आधी रोटी आती थी। क्या कितनी आती थी? आधी रोटी। और अमरकांत को मध्य प्रदेश का कौन सा पुरस्कार मिला है? तो अमरकांत को मध्य प्रदेश का कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ये है मैथिली शरण गुप्त सम्मान। कौन सा? मैथिली शरण गुप्त सम्मान पुरस्कार मिला है। अगला जो क्वेश्चन है काग भुसुंडी किसका सम्मानित नाम है? तो यहाँ कौवा का है, ना कि गरुड़ का। ये गलत टिक लग गया हमारे से, तो ये कौवा है। पितृपक्ष में किस पक्षी का आह्वान किया जाता है? तो पितृपक्ष में कौवा का आह्वान किया जाता है। किसका? कौवा। गिल्लू का प्रिय खाद्य क्या है? काजू है। क्या है? काजू है। गिलहरी के जीवन की अवधि होती है 2 वर्ष। कितनी होती है? 2 वर्ष। नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? किसे माना है? प्रेम को। किसे? प्रेम को। मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है? किसके जीवन के प्रतीक है? मनुष्य के नाखून है जो, तो ये है पाशवी वृत्ति के। किसके? पाशवी वृत्ति के। नाखून क्यों बढ़ते हैं? गद्य साहित्य की कौन सी विधा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? गद्य साहित्य की कौन सी विधा है? तो यहाँ विधा है ललित निबंध। कौन सी है? ललित निबंध। और नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक निबंध किसके कथन का उत्तर है? तो यह है छोटी लड़की का। कौन सी? छोटी लड़की का। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध है शिरीष के फूल, कुटज, अशोक के फूल, ये सभी। क्या है इसमें? ये सभी। और कंघी शिल्प किस जनजाति की है?
जो कंगी शिल्प है वह बंजारा जनजाति की है। कौन सी जनजाति की है? बंजारा। मटकी नृत्य संबंधित है। जो मटकी नृत्य है वह मालवा से संबंधित है। मालवा में सबसे ज़्यादा मटकी को नृत्य को जानते हैं। और इनमें से बुंदेलखंड का नृत्य कौन सा है? जो बुंदेलखंड का नृत्य है वह है राई नृत्य। कौन सा है? राई नृत्य। लोक कला को कितने भागों में बांटा गया है? तो जो लोक कला है उसे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भाग में? 3 भाग में। अविवाहित कन्याओं द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र को कहते हैं नोरता। क्या कहते हैं? नोरता। लोक नृत्य साहित्य के आयाम है। जो लोक नृत्य साहित्य के आयाम है कितने? ये है 5। कितना आयाम है? 5 आयाम है। लोक साहित्य का क्षेत्रीय विभाजन है। लोक साहित्य का क्षेत्रीय विभाजन है बुंदेली लोक साहित्य, मालवी लोक साहित्य, बघेली, निमाड़ी लोक साहित्य या उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी। नौटंकी का प्रमुख वाद्य क्या है? नौटंकी का प्रमुख वाद्य है जो नक्कारा है। क्या है? नक्कारा है। और इनमें से संस्कार गीत है। कौन सा संस्कार गीत है इनमें से? तो जो संस्कार गीत है जस्ठोन, मुंडन, कर्णछेदन ये सभी है। तो ये सभी आएगा इसमें। ऋतु गीत है। तो ऋतु गीत है जो मामूलिया है, सुहाटा है, गरबा है ये सभी। तो इनमें भी ये सभी आएंगे। ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ है कि ऊँट के मुंह में जीरा, तो ऊँट को जीरा खिलाना, खाली पेट या बहुत थोड़ा या भरा पेट। तो इसमें आएगा बहुत थोड़ा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक पंथ दो काज का अर्थ है तो एक अनेक कार्य करना, एक साथ 2 लाभ कर पाना या एक कार्य करना 2 रास्ते पर चलना। तो इसका आंसर रहेगा जो एक साथ 2 लाभ रहेगा। कान भरने का अर्थ होता है कान में दवा देना, कान साफ करना या किसी के विरुद्ध शिकायत करना। तो इसका आंसर रहेगा किसी के विरुद्ध शिकायत करना। नाक रगड़ने का अर्थ है नाक में चोट लगना, बहुत गुस्सा करना या नाक लाल होना, खुशामन करना। तो इसका आंसर रहेगा खुशामन करना। मुहावरा किस भाषा का शब्द है? तो मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्तीकरण। समास के भेद होते हैं 6। तत्पुरुष समाज में होता है द्वितीय पद प्रधान। क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है जो तत्पुरुष समाज में। नवग्रह किस समास का उदाहरण है? तो नवग्रह जो द्विगु समास का उदाहरण है। और द्वंद्व समास का उदाहरण गाय बैल, माता पिता, हाथ पांव ये सभी है। प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त कच्चे माल को निर्मित माल में परिवर्तित करने को कहा जाता है उद्योग। क्या कहा जाता है? उद्योग। संस्कृति की विशेषता है मापा नहीं जा सकता, सामाजिक जीवन विधि, समूह द्वारा निर्मित ये सभी। तो ये सभी क्या है इसमें? ये सभी। उद्योगों के विकास में देश में आत्मनिर्भरता आती है, रोजगार में वृद्धि होती है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी रहेगा इसका आंसर। और किन उद्योगों में मशीनों का प्रयोग बहुत कम होता है? तो जो छोटे उद्योग होते हैं उसमें मशीनों का उपयोग कम होता है। तो लघु उद्योग में कम होता है। शिक्षा एक सतत प्रक्रिया यहाँ कथन है। क्या सत्य है? हाँ ये सत्य कथन है। ऐसे